अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इज़ सेल और प्रोसेस फर्दर। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग देखें कि अगर कोई जॉइंट या बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं तो उनको स्प्लिट ऑफ टाइम पर हम जो है वेदर दे आर टू बी सोल्ड or at a split of time, or they are to be processed further to maximize the profitability or the shareholders wealth of the organization. तो इस हवाले से आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन, स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, और एक एग्जांपल के साथ जो है इसको मैं सम अप करने की कोशिश करूंगा। छोटा सा वीडियो लेक्चर है, इट विल टेक 5-7 मिनट्स इंशाल्लाह ताला, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल लाइफ पर्सपेक्टिव से कि आम तौर पे हम जो है बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे बन जाती हैं और इनहेरिटेडली डेवलप हो जाती हैं या बन जाती हैं, और उनको बजाय इसके कि स्क्रैप के तौर पे सेल किया जाए, उनको ऊपर अगर फर्दर जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो वो एक नई प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाती है। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की, तो गन्ने की फैक्ट्री जो है, गन्ने की जो मिल होती है, वहाँ पे मेन प्रोडक्ट तो शुगर केन से जो है, गन्ने से चीनी बन रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो गन्ने का स्क्रैप होता है दैट कुड बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पेपर और गत्ता वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरह कोई गन्ने के वेस्ट होते हैं कुछ जो कि डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे के आगे बढ़ूंगा कि देखें, आप फर्नीचर की शॉप पर होते हैं या लकड़ी का एक कोई बिजनेस है, लकड़ी की कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, तो लकड़ी की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत सी ऐसे बाई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं विच कुड बी सोल्ड एज अ स्क्रैप, और दैट इफ द लिटिल बिट फर्दर प्रोसेस इज मेड और एग्जीक्यूटेड ऑन दोज प्रोडक्ट्स, देन द प्रोडक्ट कुड बी सोल्ड विद एडिशनल बेनिफिट्स। मसलन आप एक दरवाज़ा बनाते हैं तो दरवाज़ों के साथ जो है उसकी लकड़ी की छोटी छोटी चौकियाँ वगैरह बन सकती हैं जो उसकी स्क्रैप लकड़ी बेचती है। फिर एक बहुत आम सी चीज़ होती है लकड़ी का जो हम बूरा बोलते हैं, जिसको दैट इज़ बेसिकली सा वेस्ट, ठीक है, तो वो सा डस्ट भी बोलते हैं उसको। आरा जब कटता है तो उससे जो बारीक सा एक जो है वो डस्ट सी उड़ती है लकड़ी की, दैट इज आल्सो अ बाई प्रोडक्ट, दैट कुड आल्सो बी सोल्ड आइदर एट द इन द सेम शेप, और दैट कुड बी सोल्ड आउट बाय प्रोसेसिंग बाय मेकिंग अ लिटिल बिट प्रोसेस, और उसको एक गत्ता बना के या इस तरह करके कोई चीज़ बना के आप जो है उसको सेल आउट कर सकते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन होते क्या हैं। द सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन इज द चॉइस ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट नाउ और प्रोसेसिंग इट फर्दर टू अर्न एडिशनल रेवेन्यू। बात मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली। हमने जो टेक्निक करनी है, हमने जो समझना है वो क्या है कि क्या इंक्रीमेंटल एनालिसिस, इसमें डिफरेंट एनालिसिस होते हैं। मैंने स्टडीज की हैं सेल और प्रोसेस फर्दर की, इसके 3-4 मेथड्स हैं, लेकिन सिंप्लीफाई सॉरी, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूंगा कि इंक्रीमेंटल एनालिसिस is comparatively easier approach, and that can be easily understandable to a student, to a beginner student, और इसका अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक आसानी से समझ आने वाली और आसानी से कैलकुलेट होने वाली जो है वो डिसीजन मेकिंग एनालिसिस है। इंक्रीमेंटल एनालिसिस, इट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस और मार्जिनल एनालिसिस। होता क्या है कि हम कंपेयर करते हैं एडिशनल रेवेन्यूज को एडिशनल कॉस्ट के साथ, और अगर एडिशनल रेवेन्यूज आर
हायर देन और मोर देन द एडिशनल कॉस्ट, तो हम कहते हैं कि यस इट इज टू बी प्रोसेस्ड फर्दर, और हम इसको यहाँ पर सेल आउट करने के बजाय प्रोडक्ट को इसके ऊपर मजीद प्रोसेस करके इसको सेल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में देने की कोशिश करता हूँ कि एक प्रोडक्ट एक्स है, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट वाई एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 100 rupees per unit. Then the processing further is a good idea as long as the incremental price gain is to be achieved is at least rupees 101 per unit. यानी कि अगर आप जो उस चीज को प्रोसेस फर्दर करते हैं, तो अगर वो प्रोसेस करने के बाद ₹1 भी एडिशनल आपको बेनिफिट दे रही है, और बाकी फैक्टर जो कि हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो भी आपको बेनिफिशियल नजर आते हैं, तो फिर जो है वो बेनिफिशियल होगा या एडवाइजेबल होगा बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि दैट कुड बी प्रोसेस फर्दर। अदरवाइज जो है उसे ₹100 का ही भेज दें। यानी कि अगर ₹100 की चीज जो है एक चीज जो है उसकी यूं समझें कि ₹10,000 की एक चीज है, और उसको अगर हम ₹10,000 की चीज को अगर हम बेचते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, स्प्लिट ऑफ पॉइंट को भी मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, तो लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार इस प्रोडक्ट को अगर मजीद प्रोसेस करें तो ये 11,000 की बिकेगी, तो ₹11,001 अगर जो है उसके 11,000 रुपए जो सॉरी उसके ऊपर ₹1,000 एडिशनल कॉस्ट आती है, 10,000 की आज बिकती है, एडिशनल ₹1,000 की अगर हम जो है उसके ऊपर कॉस्ट इंकर करें तो ये ₹11,000 की बिकेगी। तो फिर जो है हम ये कहेंगे कि ठीक है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ₹11,001 की बिकेगी तो हम ये कह सकते हैं कि यस ₹1 बच रहा है, ₹11,002 एंड सो ऑन। यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई ₹1,000, और इंक्रीमेंटल प्राइस कितनी हुई, एडिशनल प्राइस आप कितनी गेन कर रहे हैं, दैट इज ₹1,001 या ₹1,002। तो अगर ₹1 भी एक्स्ट्रा आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है, तो देन यू विल प्रोसेस फर्दर द सेम प्रोडक्ट, अदरवाइज जो है दैट विल बी सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक हो गया सर, आगे मूव करते हैं जी। ये सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस होते क्यों हैं? The sale or process further decisions most commonly arises when 2 or more products are generated by a manufacturing process. मैंने एग्जांपल आपको दे दी। आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो तो उसमें कोई भी 2 चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं या 2 से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उस वक्त आपको एक डिसीजन करना पड़ता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने एक चीज जो मेन प्रोडक्ट बनानी थी वो तो बन गई, लेकिन इसके साथ जो है कुछ एक एडिशनल चीज या तो इसी हालत में इसको बेचा जा सकता है या इसके ऊपर मजीद प्रोसेस करके एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किए जा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल आ रही है, आप लेदर जैकेट्स बनाते हैं, लेदर बेल्ट बनाते हैं। आप लेदर बेल्ट की एग्जाम्पल ले लें, से फॉर एग्जाम्पल आप बेल्ट बनाते हो, जो ये आमतौर पे पैंट्स की बेल्ट्स होती हैं, तो आप बेल्ट बनाते हुए आपका छोटा छोटा लेदर का जो पीसीज हैं वो बच जाते हैं। अब एक है कि आप उस लेदर पीसीज को जो कि बच चुके हैं, स्क्रैप पीसीज को सेल आउट कर दें एज अ स्क्रैप या फेंक दें। एक और ऑप्शन भी तो है ना आपके पास कि जब लेदर बेल्ट बन रही है तो उसी के साथ ही आप जो छोटे पीसेस बचे हैं, जो स्क्रैप बचा है, उससे आप घड़ी की बेल्ट्स जो हैं, वॉच की बेल्ट्स जो हैं वो बना लें। थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट आ सकती है, तो दिस एडिशनल कॉस्ट is assessed with the additional expected revenue, और अगर expected revenue is more than the additional cost तो फिर जो है वो आप उसको accordingly डिसाइड करते हो कि हम इसके ऊपर इसको प्रोसेस फर्दर करते हैं, वरना स्क्रैप को यहीं पे बेच देंगे। तो ये सिचुएशन अराइज कब होती है? जब more than one products are manufactured through a manufacturing process या more than one products are generated by a manufacturing process at a point when the products can be split off। अब split off point मैंने आपको जैसा बताया, जिस वक्त वो एक प्रोडक्ट बिल्कुल स्प्लिट ऑफ हो सकती है, आपके पास चॉइस होती है, जैसा मैंने बताया कि वेदर दैट गुड इज या आइटम इज टू बी इमीडिएटली सोल्ड आउट, और आप इसके ऊपर जो है वो एडिशनल बेनिफिट ड्राइव कर सकते हो। अब इसका जो है ना वो एक बड़ा लिंक होता है वक्त के साथ। क्या आप ये बड़ा एक मतलब आपने सोचना है कि आज आप जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या फ्यूचर में जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ चुकी होगी उस वक्त भी वही प्राइस होगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप जो असेसमेंट कर रहे हो कि एक मसलन वो
लाइक फॉर एग्जांपल मैं घड़ियों की बेल्ट्स की बात कर रहा हूँ, लेदर बेल्ट्स की, तो वो बेल्ट्स जो है वो आपने बना तो दिए, और लेकिन आप ये देखते हो कि आज उसकी डिमांड है, बट आफ्टर 5-6 वीक्स जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और मार्केट में आती है तो उसकी डिमांड नहीं होती। तो अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि क्या वो डिमांड मार्केट में है या नहीं है। तो ये दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो सेकंड पैरा ऑफ दिस स्लाइड या थर्ड पैरा कहें, दिस वन, दिस पैरा, दिस इज रिलेटेड टू माय दिस डिस्कशन कि आपने प्राइसेस को देखना है कि क्या प्राइस जो है फेच हो सकेगी मार्केट में जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसकी थोड़ी सी मैं पैरा को थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ। द डिसीजन मे वेरी ओवर टाइम बेस्ड अपॉन चेंजेस इन मार्केट प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग. If the market price declines for a later stage product, it can make more sense to sell it without additional processing. Means if the price is drastically changed and the price is especially negatively changed, then it is better to sell it now instead of selling the product at a later stage when you don't know what will be the price, because there is a higher risk. Conversely, if the market price increases for a later stage, और आपको जब ये पता चलता है कि when the price will increase to a greater extent, then it's a better choice to continue with the additional processing in order to reap the higher benefits and higher profitability, and ultimately shareholders wealth will increase. मूव करते हैं जी एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, 3-4 पॉइंट्स होंगे जो आपने इस डिसीजन में ज़हन नशीन करने हैं, और फिर हम सम अप करेंगे। कंपनी इज प्रोड्यूसिंग बोथ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई विच इज जॉइंट प्रोडक्ट। यहाँ पे बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स क्या है मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया। आफ्टर बोथ प्रोडक्ट स्प्लिट, द कंपनी हैज द ऑप्शन टू सेल बोथ at ₹20 and ₹30 respectively. However, we will be able to increase the price of Y, यानी कि जो 30 रुपए की बिक रही है ₹2.40 हम उसको 40 रुपए में बेच सकते हैं। कैसे? If we process further and it will cost ₹1 million to get the complete. X जो है they are 60,000 units and the Y are the 80,000 units, यानी कि 80,000 units मैन्युफैक्चर हो रहे हैं Y के, 40 रुपए के बिकेंगे। अगर 10 लाख रुपए फर्दर आप उस पर सेल कॉस्ट इनकर करेंगे, लेकिन अगर आज बेचेंगे इसी स्टेज पे तो 30 रुपए की एक यूनिट बिकेगी। अब हमने देखना है, इसमें सिंपल मैंने इंक्रीमेंटल एनालिसिस किया है, बड़ा सिंपलेस्ट वर्जन मैंने आपके सामने पेश किया। यू विल डू व्हाट, you will only compare the incremental cost with the incremental revenues, या vice versa, incremental revenues with the incremental cost. What is the incremental or additional cost to process further? That is, it is categorically mentioned in the question, या अगर आपको इसमें डिटेल स्प्लिट करके दिए हैं तो आपने उनको टोटल कर लेना है, और that is in my example it is 1 million. Now we will assess what is the incremental revenue. Here we see आज हम बेचते हैं तो 30 रुपीज का, कल हम बेचेंगे प्रोसेस करके तो 40 रुपए का, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर यूनिट कितना हुआ? 10 रुपीज। 10 rupees multiplied by number of units 80,000, 80,000 into 10 that is 8 lakh rupees. तो हुआ क्या कि हम 8 लाख रुपया ज्यादा कमा सकते हैं अगर हम 10 लाख रुपया मजीद लगाएं तो। What is viable, advisable and wise decision? What's your suggestion? Simple, it is very simple. 10 लाख रुपया लगा के 8 लाख रुपए कमाना बेवकूफ़ी होगी, तो बेटर इज कि हम जो है वो 2 लाख रुपए का नुकसान करने के बजाय आज ही इस चीज को 30 रुपए पे बेच के हम जो है इसको 2 लाख रुपए के नुकसान को बचा लें। राइट हो गया जी, क्लियर? इंक्रीमेंटल एनालिसिस क्लियर है। सिंपल आपने करना क्या है, यू विल कंपेयर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट विद द इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज और मार्जिनल रेवेन्यूज, एडिशनल रेवेन्यूज। ओके जी, आपने इन चीजों का ख्याल रखना। एनालिसिस फैक्टर्स क्या हैं जी, कि आपने करंट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या करंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट देखनी है कि आज क्या प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोसेस फर्दर क्या होगी, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ द वर्क क्या होगी। ठीक, ये 3 चीजें आपने देखनी है, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया। वी हैव टू असेस द मार्केट वैल्यू ऑफ आवर अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट, how much the customer is willing to pay for this kind of product. If it will be more realistic if we can sell product now rather than in the future as the time changes, the higher the risk we get.
वक्त के साथ साथ आज तो पता चल रहा है कि डिमांड है, कल को क्या पता भाई डिमांड होगी नहीं होगी, बिकेगा नहीं बिकेगा। तो इस चीज को आपने बिल्कुल ज़हन नशीन करना है। इफ द करंट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस इज नॉट मच डिफरेंट, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो द कंपनी मे कंसिडर टू सेल देम नाउ एंड गेट द कैश quick rather than to wait higher price and incur the additional cost। आपने additional cost तो लेनी है ज्यादा प्राइस के लिए, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि हो सकता है कि प्राइस चेंज हो जाए। चलें प्राइस चेंज नहीं हुई, लेकिन आपने ये भी देखना है कि इस पैसे को जो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर लगानी है उससे जो बेनिफिट हो रहा है इन परसेंटेज टर्म वो कितना हो रहा है, और यही पैसा अगर कहीं और लगाया जाए तो उतने टाइम में हमें कितना बेनिफिट होगा। Accordingly, we will assess the expected value if we process further. The expected value of our product must be carefully studied as it is our revenue after we decide to do the extra work. The company needs to know any factors which will impact the future price as well. डेफिनेटली फ्यूचर प्राइस को आपने देखना है, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं को फ्यूचर प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। इफ वी डिसाइड टू प्रोसेस फर्दर देन द प्राइस ड्रॉप विल लूज द मनी। डेफिनेटली अगर आपकी प्राइस ड्रॉप होगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, द एडिशनल कॉस्ट मस्ट एक्सीड additional revenue must exceed the additional cost, otherwise we should sell them in the first place। आज ही भेज दो उसको जब अगर नुकसान हो रहा है, एडिशनल रेवेन्यू जो है वो कम होगा। एंड देयर इज नो रीजन टू वर्क फर्दर एंड रिसीव द सेम और लेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अगर आपको रेवेन्यू कम मिल रहा है या सेम रेवेन्यू मिल रहा है तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं बनती कि आप जो है इसको यहाँ पर जो है वो प्रोसेस फर्दर करें, वक्त भी ज़ाया करें, रिस्क भी लें, प्राइस रिस्क लें, टाइम रिस्क लें, उसी पैसे को कहीं और लगाएं, उतने टाइम में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। Now, what's my conclusion as a last slide of the today's lecture? That is, in a sell or process for the decision management should process when the additional revenue is more than the additional process cost. I hope it's very much clear to all of you guys. We may need to have a proper contact with the customer to lock the price. Yes, if the customer have a locked price, then the risk of changes in price will be reduced। आपका कस्टमर जो है वो कहेगा भाई हम आपसे ये चीज़ आप हमारे लिए बनाओ, हम इतने की खरीदेंगे आपसे फ्यूचर में जब ये कंप्लीट हो जाएगी। नो इट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है, आपको प्राइस पता है, ठीक है। देन एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन शुड बी इक्वल और हायर देन द ओरिजिनल मार्जिन। आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है आप इतने पैसे से जो जितने परसेंट कमा रहे हो वो पैसा जो है वो उतना मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो वो पैसा कहीं और लग सकता है। वी मे प्रोसेस विद अ लोअर मार्जिन व्हेन द कंपनी हैज सरप्लस कैश। बात वही आ जाती है, अगर तो वो पैसा कहीं और नहीं लगना, आपके पास सरप्लस है तो फिर लोअर मार्जिन इज एडवाइजेबल। ठीक है यार, पैसा कहीं नहीं लगना तो इट इज बेटर कि आप इससे कुछ चार पैसे कमा लें। अच्छा, आखिरी बात जो है वो ये है कि आप एडिशनल प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, एडिशनल प्रोसेस उस प्रोडक्ट के ऊपर करने जा रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लेदर बेल्ट्स की एग्जांपल दी, अगर लेदर बेल्ट्स उसी ही मशीनरी में उसी ही वर्कफोर्स के साथ जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि मेन एक बेल्ट बड़ी बेल्ट बन रही है उसी के साथ एक छोटी बेल्ट बन रही है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप कहें जी उसके लिए तो एक अलग से प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, नई वर्कफोर्स चाहिए, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, देन आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि योर कोर बिजनेस इज नॉट to manufacture the wristwatches, belts. Your core objective is to manufacture the पेंट्स की जो बेल्ट्स होती हैं वो, तो सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप एडिशनल कैपिटल नेचर की इन्वेस्टमेंट करें। तो बहुत से आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है, बजाय इसके कि सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखें और जस्ट ₹1 का बेनिफिट हो रहा है तो आप कहें जी नो ये जो है ये एडवाइजेबल है और आप इसको कर लें। तो कभी भी आप जो है बीइंग प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट की हैसियत से अपनी मैनेजमेंट को डिसीजन दें या कोई एडवाइस करें तो उसमें हमेशा एक बात मैं एडवाइस करता था और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही कहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशंस ये कह रही है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ये फाइनेंशियल फैक्टर या फाइनेंशियल इम्पैक्ट ही सफिशिएंट है, इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखें। मैनेजमेंट की नज़र में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बजाय वो लॉसेस करके लॉन्गर रन में वो बेनिफिट्स अवेल कर रहे होते हैं। राइट नाउ तो वो उनको पता चल रहा होता है कि लॉसेस हैं, लेकिन लॉन्गर रन में वो लॉसेस जो हैं वो रेवेन्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं।
आपने मार्केट पेनिट्रेशंस करनी होती हैं, मार्केट से कंपटीटर्स को जो है वो भगाना होता है, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर ऑनलाइन सेशन, जब हमारी ऑनलाइन सेशन होगा। तो यहाँ पे मैं सम अप करूँगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमान अल्लाह।